चिराग पासवान जी के साथ क्या हुआ? उनकी पार्टी तोड़ दी गई, उनके घर में लड़ाई लगवा दिया गया, उनके पिता का मूर्ति खुलवा के फेंकवा दिया गया, उनका घर खाली करवा दिया गया, उनका चुनाव में बंगला जो चुनाव सिंबल था वो छीन लिया गया, उनके पिता की बेइज्जती की गई, लेकिन फिर भी चिराग पासवान जी मोदी जी का हनुमान बने हुए हैं। अगर इतना बेइज्जती अगर हमारे साथ करता या किसी खुददार के साथ करता तो ये अपमान सहता नहीं। पता नहीं क्या कारण है भाई जो कि मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। हमको ताज्जुब होता है कि चिराग पासवान जी ऐसी बात कहते हैं। क्या बोलते हैं चिराग पासवान? चिराग पासवान बोलते हैं कि संपूर्ण दलित को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। बताइए, ऐसी बात अगर है तो सबसे पहले तो खुद ही छोड़ दो जो संपन्न दलित है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। हम पे कितना आरोप लगाया, लोगों ने बोला कि हमने गाली दिया किसको। आज तक हम किसी को गाली नहीं दिए, लेकिन सिंपैथी लेने के लिए लोगों ने क्या क्या नई वीडियो चलाया, आप लोगों ने देखा होगा। कोई नहीं, सबका समय है। चिराग पासवान जी के पिताजी रामविलास पासवान जी को हम लोगों ने जब चुनाव हार गए थे तो हम लोगों ने एमपी राज्यसभा बना करके भेजा। हाजीपुर से प्रत्याशी लालू जी ने शिवचंद्र राम जी को बनाया है और आप लोगों से अपील करने आए हैं कि एक एक वोट शिवचंद्र राम जी को लालटेन पर बटन दबा करके विजय बनाने का काम कीजिए। महुआ की जनता, आप सब लोगों को यही कहना है कि जब से हमारी सरकार बनी, चाहे 15 में हमारी सरकार बनी थी, 18 महीने सरकार चली, फिर 22 में हमारी सरकार बनी और 17 महीने चली। 15 से पहले पूरे महुआ का सड़क का क्या स्थिति था आप सब लोग देखते होंगे। कितना हम लोग सड़क का निर्माण महुआ में हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने कराया। वो सड़क के आप लोग अंतर पाते होंगे। यही महुआ में मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। आज मेडिकल कॉलेज बन करके बिल्डिंग तैयार है। जल्दी ही कुछ दिनों बाद ये शुरू हो जाएगा। कितना लोगों को लाभ होगा, यहाँ के लोगों को। सड़क हो, मेडिकल कॉलेज हो, या हमने बिद्दीपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनवाया, वहाँ भी चल रहा है। पूरे वैशाली हाजीपुर में हम लोगों ने काम किया और भाजपा के लोग यहाँ बिहार में लोगों को केवल ठगने का काम किया। 40 में से 39 सांसद जो है पिछले बार एनडीए को मिला था, लेकिन बिहार के साथ धोखा हुआ। एक काम जो है मोदी जी ने अगर किया हो तो बताओ, पूछो मोदी जी से कि महुआ के लिए क्या किया। आपसे हम पूछते हैं कि बताइए महुआ की जनता, मोदी जी ने महुआ के लिए क्या किया है? एक कोई काम बता दो जो महुआ के लिए मोदी जी ने किया हो, चेहरा कला के लिए किया हो। एक काम नहीं मिलेगा, एक काम नहीं मिलेगा। और देखो, शिवचंद्र राम जी जूता सीने वाले के बेटा हैं, गरीब परिवार में जन्म लिए। यहाँ इनके नाम में शिव भी है और राम भी है। शिवचंद्र राम, आप सोचो इनका नाम कितना अद्भुत नाम है। शिव और राम एक साथ है।
और इस बार शिवचंद्र राम हाजीपुर के सांसद बनेंगे, हाजीपुर के सांसद बनेंगे। हम आप लोगों से ताकत लेने आए, आप लोग ताकत दीजिए, तेजस्वी के हाथ को मजबूत कीजिए। हम जब आज बैठ करके बोलना पड़ रहा है क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि तेजस्वी जी आपको बेड रेस्ट लेना चाहिए 3 हफ्ते का। हम डॉक्टर साहब को बोले देखिए डॉक्टर साहब, हम बेड रेस्ट तो लेंगे लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट दिला करके ही बेड रेस्ट लेंगे। हम लोग सुबह अभी बेल्ट लगा के घूमना पड़ रहा है, सुबह शाम इंजेक्शन लेकर के घूमना पड़ रहा है क्योंकि भाजपा के लोग संविधान को, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। और हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि बाबा अंबेडकर क्या लिखा हुआ संविधान को कोई बदले ना, इसके लिए लड़ाई लड़ना होगा। भाजपा के लोगों का एक मात्र एजेंडा है कि आरक्षण खत्म करो, संविधान खत्म करो, लोकतंत्र को खत्म करो। और हमको ताज्जुब होता है कि चिराग पासवान जी ऐसी बात कहते हैं। क्या बोलते हैं चिराग पासवान? चिराग पासवान बोलते हैं कि संपूर्ण दलित को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। बताइए, ऐसी बात अगर है तो सबसे पहले तो खुद ही छोड़ दो जो संपन्न दलित है। और सब जगह कैसे इनको टिकट इन लोगों ने बांटने का काम किया वो सब जानते हैं। इसलिए आप सब लोगों को यही कहना है, शिवचंद्र जी आप लोगों के बीच के लोग हैं, दुख होगा, तकलीफ होगा, शिवचंद्र राम जी आपके बीच रहेंगे, आपके सहयोग करेंगे। जमीनी नेता है, कार्यकर्ता से ये मंत्री बने। आप सब लोगों का प्यार चाहिए, आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आप लोग ताकत दीजिए। और जब तेजस्वी 17 महीने था तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3 लाख नौकरी और निकलने वाला है, प्रक्रियाधीन करा करके आया, यानी जो है 8 लाख नौकरी और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। हम लोगों ने काम किया, लेकिन मोदी जी से पूछो कितना नौकरी दिए, कितना नौकरी दिए मोदी जी? नौकरी दिए कि छीने? सब कुछ बेच दिया गया। जहां जहां नौकरी लगता लोगों का, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दिया, सब कुछ निजीकरण कर दिया गया है। मोदी जी ने कहा था कि आएंगे तो 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए खाते में देंगे, बोले थे महंगाई खत्म कर देंगे। आज पेट्रोल डीजल 100 के ऊपर चला गया मोदी जी। गैस सिलेंडर 400 था 14 में, आज 1200-1400 हो गया। बोलते थे मोदी जी महंगाई खत्म करेंगे, गरीबी खत्म करेंगे। आज महंगाई का माँ भी नहीं बोलते प्रधानमंत्री, गरीबी का ग भी नहीं बोलते प्रधानमंत्री, बेरोजगारी का ब भी नहीं बोलते प्रधानमंत्री। एक चीनी मिल बिहार में नहीं खोल पाए, एक चीनी मिल नहीं खोल पाए, एक कारखाना नहीं लगा पाए, पलायन नहीं रोके। बाढ़ आता है उत्तर बिहार में, हमारा नेपाल से संकट है, 1 मिनट नेपाल से भी नहीं बात कर पाए, न समाधान निकाल पाए, न समय दिया। बिहार को ठगा है, ठगा है। और हम लोग जब सवाल पूछते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया, विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, तो मोदी जी हम लोगों पे केस मुकदमा कराते हैं, CBI ED का केस करवाते हैं, छापे मारते हैं। लेकिन जब लालू जी भाजपा से नहीं डरे तो उनका लड़का कैसे डरा जाएगा? हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग
बिहारी हैं, गुजराती से डरते नहीं है। बताओ वहां के लोग, बिहार के लोग, गुजराती से डराओगे? हम लोग डरे वाला है। आज देखिए, सुनो भाई सुनो, चिराग पासवान जी के पिताजी रामविलास पासवान जी को हम लोगों ने जब चुनाव हार गए थे तो हम लोगों ने एमपी राज्यसभा बना करके भेजा। और सुनो ना यार, सुनते क्यों नहीं? हम लोगों ने देखा कि चिराग पासवान जी के साथ क्या हुआ। उनकी पार्टी तोड़ दी गई, उनके घर में लड़ाई लगवा दिया गया, उनके पिता का मूर्ति खुलवा के फेंकवा दिया गया, उनका घर खाली करवा दिया गया, उनका चुनाव में बंगला जो चुनाव सिंबल था वो छीन लिया गया, उनके पिता की बेइज्जती की गई। लेकिन फिर भी चिराग पासवान जी मोदी जी का हनुमान बने हुए हैं। अगर इतना बेइज्जती अगर हमारे साथ करता या किसी खुददार के साथ करता तो ये अपमान सहता नहीं। पता नहीं क्या कारण है भाई, जो कि मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। भाजपा के नेता संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं, फिर भी चुपचाप बैठे हुए हैं। बाबा साहब के मूर्तियों को कलंकित किया जा रहा है, तोड़ दिया जाता है भाजपा के नेता द्वारा। चिराग पासवान हाथ पे हाथ देखते रहते हैं। और आज भाजपा के नेता उम्मीदवार एमपी कहते हैं कि देश का संविधान बदल देंगे, तो चिराग पासवान चुप्पी साध लेते हैं। तो हमको ज्यादा कुछ नहीं कहना है, उनके साथ इतना किया गया। लेकिन आप देखिए, हम लोगों ने एक गरीब के बेटे को उम्मीदवार बनाया है। हम लोगों के पास धन बल नहीं है, हम लोगों के पास जनबल है। और हमारी ताकत आप हैं। तेजस्वी का कमर का दर्द, हड्डी में जो चोट लगा वो दर्द नौजवानों के बेरोजगारी के दर्द से बहुत कम है। और जब तक तेजस्वी नौजवानों को रोजगार नौकरी नहीं दिला देता, तेजस्वी बैठने वाला नहीं है, आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। चाहे कोई जात के भाई हो, कोई धर्म के हो, हम लोग सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। सबका मान, सबका सम्मान करने वाले लोग हैं। इसलिए आप लोगों का ताकत चाहिए। आज सुई और बेल्ट लगा के चलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग ताकत दे रहे हैं, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। बीजेपी से एनडीए का सफाया हो गया है और आज ज्यादा समय नहीं है। आप लोग एक बार खड़े हो करके सभी लोग हाथ ऊपर करके आशीर्वाद मिलेगा ना। देखिए, बेल्ट हमको पहन करके चलना पड़ रहा है। बेल्ट पहनते हैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। इस अवस्था में भी 10-10 रैली कर रहे हैं। आज महुआ में 144वां रैली कर रहे हैं। जनता के बीच जा रहे हैं, अपने मालिकों के बीच जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए। तेजस्वी को ताकत मिलेगा। दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, ताकत मिलेगा ना? तो चंद्र राम जी को लालटेन पर बटन दबाइएगा। आवाज आना चाहिए, जोर से आवाज आना चाहिए। लालटेन पर बटन दबाइएगा ना। चुपचाप 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 भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। तो विजय के माला पहना दे। अरे मोदी जी आएंगे, रैली वैली करेंगे, सुनने में खाली हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद बोलता है कि मंगलसूत्र छीन लेगा विपक्ष वाला। बताओ क्या प्रधानमंत्री? कोई स्तर नहीं रह गया आपका, कोई स्तर नहीं रह गया।
हम लोगों ने नौकरी दी है, घर बसाया है, नौजवानों को मंगलसूत्र पहनाने का मौका दिया है। प्रधानमंत्री बोलते मंगलसूत्र छीन लेगा, तेजस्वी कहता है नौजवान को नौकरी दिए, उस नौजवान का शादी हुआ, वो तो मंगलसूत्र घरवाली को पहना दिया। क्या बात कर रहे हैं मोदी जी, नौकरी नहीं मिलता तो शादी होता। 5 लाख को नौकरी दिए, इसलिए हम लोग सरकार में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को देश भर में सरकारी नौकरी देंगे, 1 करोड़। और गरीब परिवार की बहनों को साल में 1 लाख रुपया का सहयोग करेंगे, गरीब परिवार की बहनों को, यानी हर महीने गरीब बहनों को जो है 8,333 रुपया हर महीने मिलेगा। गैस सिलेंडर 500 कर दिया जाएगा और 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा। तो ये सारा काम करेंगे तो चंद्रराम जी को जिताना है रे भाई। और लोजपा छोड़कर अमर पासवान, बलराम साहनी आज जो है राजद की सदस्यता ले रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो देखिए, नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? नौकरी चाहिए तो लालटेन पर बटन दबाइए। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। हम पे कितना आरोप लगाया, लोगों ने बोला कि हमने गाली दिया किसको, आज तक हम किसी को गाली नहीं दिए, लेकिन सिंपैथी लेने के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं वीडियो चलाया, आप लोगों ने देखा होगा। कोई नहीं, सबका समय है। अभी आप सब लोगों का बस आशीर्वाद चाहिए। हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, आप लोगों की तरक्की हो, गरीब आगे कैसे बढ़े, यही काम करना है। तो विजय का माला पहना दे पक्का। हम तो मोदी जी के लिए गाना भी गाते हैं, साथ में गाइएगा। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो वादा करके चुपचाप महुआ की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज दिए हम लोग, रोड बनवा दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दिए, बाकी बचा हुआ सारा काम हम ही लोग करेंगे और कोई करने वाला नहीं है। सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।